नमस्कार। आशा है कि आप सब स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज हम एक दिलचस्प कहानी के साथ आपके पास आए हैं। बहुत समय पहले की बात है, जब मृत्यु के बाद आत्माएं पुनर्जन्म की प्रतीक्षा में यमलोक की सीमाओं में भटकती थीं। उस युग में एक अद्भुत घटना घटी। यमराज ने पहली बार एक ऐसी सभा बुलाई जिसका उद्देश्य था यह निर्णय करना कि संसार का सबसे बड़ा पापी कौन है। यह प्रश्न केवल मृत्यु के न्याय के लिए नहीं था, बल्कि समस्त ब्रह्मांड के सामने यह उजागर करना था कि पाप की परिभाषा क्या है और कौन सा पाप सबसे गहन होता है। यमराज के इस आह्वान पर स्वर्ग, मृत्युलोक, पाताल और अन्य लोकों के देवता, गंधर्व, असुर, ऋषि मुनि तथा धर्माचार्य यम सभा में उपस्थित हुए। दो प्रमुख आत्माओं को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया, लंका का पराक्रमी राजा रावण और कुरुवंश का अभिमानी युवराज दुर्योधन। दोनों ही इतिहास में अपने अपने युग के सर्वाधिक विवादित पात्र रहे थे। दोनों के जीवन में ज्ञान, शक्ति, पराक्रम और दुर्भाग्य की पराकाष्ठा थी, परंतु उनके पथ और कर्म एक दूसरे से अत्यधिक भिन्न थे। सभा के केंद्र में दो स्वर्ण सिंहासन रखे गए थे। एक पर बैठा था रावण, उसका 10 सिर चमक रहा था, मानो बुद्धि और अभिमान की ज्वाला उसके अंदर एक साथ जल रही हो। दूसरा सिंहासन दुर्योधन ने लिया, जिसकी आंखों में आज भी वही अपराजेयता का दर्प था जो कुरुक्षेत्र में उसकी मृत्यु के समय था। यमराज ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, आज यह निर्णय होगा कि रावण और दुर्योधन में कौन सबसे बड़ा पापी है। यह न केवल न्याय का प्रश्न है, बल्कि आने वाले युगों को यह शिक्षा देगा कि कौन सा पथ विनाश का द्वार खोलता है। इसके बाद रावण को स्वयं अपना पक्ष रखने को कहा गया। रावण उठ खड़ा हुआ। उसके स्वर में गूंज थी, मैं रावण हूँ दशानन, शिव भक्त, महाज्ञानी और लंका का सम्राट। मैंने वेदों का अध्ययन किया, शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने सिर चढ़ाए और एक महान सम्राट के रूप में राज किया। हाँ, मैंने सीता का हरण किया। यह मेरा सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। लेकिन क्या मैंने कभी उसकी मर्यादा भंग की? नहीं, मैंने उसे अशोक वाटिका में सम्मान सहित रखा। मेरा पाप अहंकार था, पर मैंने युद्ध भी पुरुषार्थ से लड़ा। मैंने अपने शत्रु से युद्ध किया, अपने ही अपनों से नहीं। सभा में सन्नाटा था, सभी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे। फिर दुर्योधन खड़ा हुआ। वह तन कर खड़ा हुआ। उसकी आवाज में रोष और घमंड दोनों थे। मैं दुर्योधन हूँ, कुरुवंश का युवराज, हस्तिनापुर का सच्चा उत्तराधिकारी। पांडवों ने मेरा राज्य मांगा, मेरा हिस्सा छीना और फिर दांव पर द्रौपदी को लगा दिया। वे जुए में हारे, दोष मेरा कैसे? द्रौपदी दासी थी और मैंने दासी के साथ वैसा ही किया जैसा एक राजा करता है। मैंने युद्ध चाहा क्योंकि मैं अधर्मी नहीं। मैंने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा था, एक सुई भर भूमि नहीं दूंगा। मैं अपने निर्णय पर अडिग रहा अंत तक। अब यमराज ने कर्म दर्पण नामक एक दिव्य दर्पण बुलवाया, जिसमें दोनों के जीवन के घटना चक्र दिखाए जाने लगे। सबसे पहले रावण के जीवन की झलकियां दिखाई गईं। उसने बाल्यकाल से ही विद्या और तप में रुचि ली थी, ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किए, शिव जी के परम भक्त बने, लंका को समृद्ध किया। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं था। रावण के पास अपार ज्ञान और शक्ति थी, लेकिन उसका पतन तब शुरू हुआ जब उसका अहंकार उसकी बुद्धि पर हावी हो गया। उसने सीता का हरण किया, यही उसका सबसे बड़ा अपराध था, लेकिन फिर भी उसने अपनी सीमाएं नहीं लांघी। उसने सीता को बंदी बनाया, पर उसे कभी स्पर्श तक नहीं किया। दूसरी ओर जब दुर्योधन के जीवन की घटनाएं दिखाई गईं, तो सभा में सनसनी फैल गई। उसने पांडवों के प्रति बचपन से ही ईर्ष्या पाल ली थी। गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह और विदुर जैसे ज्ञानियों के उपदेशों को अनदेखा किया। उसने चाणक्य की नीतियों की अवहेलना की। सबसे बड़ा अपराध तब हुआ जब उसने द्रौपदी को सबके सामने अपमानित किया। स्त्री की मर्यादा को उसने भरी सभा में कुचल दिया। उसने धर्म को मात्र सत्ता की सीढ़ी समझा। युद्ध में उसने अनेक छल किए। भले ही वह वीर था, परंतु उसकी आत्मा में कभी पश्चाताप नहीं आए। अब यमराज ने दोनों को आपस में तर्क करने को कहा। रावण ने सबसे पहले वार किया। दुर्योधन, तुमने अपने ही भाइयों के खिलाफ षड्यंत्र रचा। मैंने अपने शत्रु से लड़ा, लेकिन तुमने अपने परिवार, अपने गुरुओं और स्त्रियों के साथ विश्वासघात की। भीष्म, द्रोण, विदुर, तुमने किसी का सम्मान नहीं किया। दुर्योधन ने तीखे स्वर में उत्तर दिया, और तुमने पराई स्त्री का हरण किया। क्या यही धर्म है? मैंने अपने राज्य को बचाया। तुमने अपने अहंकार में शिव भक्त होकर भी अधर्म किया। तुमने विभीषण जैसे सच्चे भाई को निकाल फेंका। रावण गूंजते स्वर में बोला, मुझे अंततः अपनी गलती का बोध हुआ। मैंने राम से युद्ध किया, सम्मान पूर्वक मरा, और तुमने मृत्यु के समय भी स्वीकार नहीं किया कि तुम गलत थे। तुम्हारी आत्मा आज भी यही कह रही है, फिर जन्म मिला तो वही करूंगा। सभा में एक गहरा मौन छा गया। यमराज उठे और उन्होंने अपने त्रिशूल से भूमि पर आघात किया। यह संकेत था अंतिम निर्णय का। यमराज बोले, रावण और दुर्योधन दोनों ही महान योद्धा थे,
परंतु उनके पापों की प्रकृति भिन्न थी। रावण का पाप अहंकार था। उसने पराई स्त्री का हरण किया, लेकिन पश्चाताप किया। उसने अपने कर्मों की जिम्मेदारी ली और अंततः वह ज्ञान की ओर लौट गया। दूसरी ओर दुर्योधन का पाप अहंकार नहीं, अधर्म था। उसने धर्म का गला घोंटा, स्त्री का अपमान किया, गुरुओं की अवहेलना की और मृत्यु तक अपने कर्मों पर गर्व करता रहा। उसकी आत्मा आज भी पछताती नहीं। यही उसका सबसे बड़ा पाप है। यमराज ने दोनों की ओर देखा और अंतिम वाक्य बोला, इसलिए दुर्योधन संसार का सबसे बड़ा पापी है। रावण ने सिर झुकाया। उसकी आत्मा अब शांति की ओर बढ़ चली थी और दुर्योधन ने कड़वी मुस्कान के साथ अंधकार की ओर कदम बढ़ाए, उसी अंधकार में जहां से लौटने का कोई मार्ग नहीं होता। इस कहानी से यह स्पष्ट होता है कि पाप केवल बुरे कर्म नहीं होते, बल्कि पश्चाताप की अनुपस्थिति, धर्म का उल्लंघन और अहंकार में डूबे रहना सबसे घातक पाप है। रावण ने गलती की पर आत्म स्वीकृति की। दुर्योधन ने कभी स्वीकार नहीं किया। यही उसे पाप के उस स्तर पर ले गया जहां से कोई वापसी नहीं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।